ऊपर कदम चूमने के लिए आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम चूम, लेकिन अब्बा जान ये मेरी बरकतें, ये आने वाले बच्चे की बरकतें हैं। अब मेरा नबी जलवागर होने लगा है। सैयदा आमना फरमाती है, वक्त विलादत मेरे पास चंद औरतें आईं जो कदो कामत और हुस्न और जमाल में भी मिसाल थी। लोग कहते हैं 2025 के लोग जो है मिलादुन नबी मनाते हैं, 2024 के मनाते होंगे, या 2000 से पहले कौन मनाता था, या 1990 से पहले कौन मनाता था। मैं पूछना चाहता हूँ, आना देखना, रिवायत पढ़ना। सैयदा आमना फरमाती है, वक्ते विलादत मेरे पास चंद औरतें आईं जो कदो कामत हुस्न जमाल में लाजवाब थी। मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मैं ताज्जुब में पड़ गई। मेरे मौला, मेरे हाल पर इनको खबर किसने दी है जो आकर के मुझे घेर लिया है। मैंने पूछा, ओ आने वाली हो, बताओ तो सही तुम कौन हो। तो एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मुझे ईसा रूहुल्लाह की माँ मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा था मुझे इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा कहा जाता है। मैंने कहा मेरे प्यारे, सिर्फ बरेलवी ही नहीं मिलाद मनाते बल्कि हव्वा भी आ रही है, अम्मा हव्वा आ रही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ आ रही है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ आ रही है। सैयदा आमना ने पूछा, ओ आने वाली हो, बताओ तो सही यहाँ क्यों आई हो, किस वजह से आई हो, क्या लेने आई हो। तब आने वालियों ने कहा था, आमिना हम मुबारकबाद पेश करने आए हैं। किस बात की मुबारकबाद। तो कहने लगी, आमिना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली, नबियों माँ बनने वाली हो। मुझे 1 घंटा हो गया, एक आखिरी बात मैं सुना दूं उसके बाद। जी क्योंकि उसके आगे जी मेरे रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल किधर हो, मीकाईल आ जाओ, इसराफील तुम भी आ जाओ, इज़राइल अगर यहाँ आ गए तो खैरियत नहीं रहेगी। तो इंतजाम, मुलाकात सबको करना, मुझे भी करना है आपने। जी तो जब उनसे मुलाकात करनी है ना, तो उससे पहले इंतजाम करना, बेशक एहतमाम कर लो। कब्र में जाना किस तरह रोशन हो। बहरहाल रब ने हुक्म दिया, जिब्राइल मीकाईल इसराफील इज़राइल आ जाओ। मालिक को मौला हाजिर, रब इरशाद फरमाता है, जिब्राइल अपने साथ 100 फरिश्ते ले लो, और उनमें से एक फरिश्ता अपने साथ 1 लाख फरिश्ता ले लो। 100 फरिश्तों से कह दो अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले ले। मीकाईल तुम भी 100 फरिश्तों लो, फिर वो 100 फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ते अपने साथ ले ले। इसी तरह इसराफील, इसी तरह इज़राइल, और साथ लेकर के पहले तुम मिंबर सजाओ। मिंबर सजाया गया, मीकाईल को खड़ा किया। मीकाईल मिंबर पे हैं और रब की वहदानियत का खुतबा पढ़ रहे हैं कि आज महबूब आने वाला है, आज महबूब आने वाला है। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया था, ऐ जिब्राइल अब आमना के दरवाजे पे चले जाओ, ऐ मीकाईल तुम भी चले जाओ, ऐ इसराफील तुम भी चले जाओ, ऐ इज़राइल तुम भी चले जाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, ऐ मालिक मौला 1 लाख फरिश्ते हमारे साथ हैं, बता तो सही किस तरह जाएं, खामोश होकर के जाएं कि बोल करके जाएं। क्योंकि इससे पहले तौरात मैं लेकर के गया था, खामोश गया था, कुछ बोल के नहीं गया था। इससे पहले ज़बूर में लेकर के गया, खामोश गया था, कुछ बोल के नहीं गया। इससे पहले ज़बूर में लेकर के गया, चुपचाप चला गया था, ऐ मालिक मौला। लेकिन आज आमिना के दरवाजे पे जाना है, बताना, हुक्म देना, खामोश जाना है कि कुछ बोल करके जाना है। तो कसम खुदा की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ के फरिश्ते, मीकाईल अलैहिस्सलाम उनके साथ के फरिश्ते, इसराफील अलैहिस्सलाम उनके साथ के फरिश्ते जब रब की बारगाह से चले हैं सैयदा आमिना के घर की तरफ, सैयदा आमिना की चौखट की तरफ, तो खामोश नहीं चले थे बल्कि बोल के चले थे। अगर उनकी ज़बान का तर्जमा हिंदुस्तान की ज़बान में किया जाए तो उसका तर्जमा यही बनता है, सरकार की यामद मरहबा, मदनी की यामद मरहबा, मक्की की यामद मरहबा, मक्के की यामद मरहबा। और याद रखना प्यारे, जब जिब्राइल चल दिए हैं, मीकाईल चल गए हैं, इसराफील चल गए हैं, इज़राइल रुक गए। अर्ज करते मौला बड़ी सख्त ड्यूटी है, अगर मैं महबूब की मुबारकबाद देने चला जाऊंगा तो उस वक्त में जिन लोगों की रूह निकालनी कैसे निकलेगी, या इधर जाऊंगा या इधर
एक काम रब ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, अगर किसी के घर से तू उसका चिराग लेके आएगा तो माँ रोएगी कि नहीं रोएगी? अर्ज करते मौला, माँ रोएगी, तड़पेगी, दिल फट जाएगा। रब इरशाद फरमाता है अगर किसी का शौहर लेके आएगा तो बीवी रोएगी। अर्ज करते हैं हाँ मालिक को मौला, उसकी बीवी रोएगी। अगर किसी का बाप लेके आऊँगा ना तो उसकी औलाद चीख चीख मार मार के रोएगी। ऐ मालिक को मौला, अगर किसी के घर से कोई भी लेकर के आऊँगा तो उस घर में मातम छा जाएगा, उस घर में जो है सब लोग रोएंगे, सब लोग अश्क बहाएंगे। रब इरशाद फरमाता है, ऐ ज़हीर सुनो तो सही, अब तुम्हें किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है, अब तुम्हें किसी की रूह निकालने नहीं जाना है। इसलिए अगर माँ को लेके आओगे बेटे तड़पेंगे, अगर बीवी को लेके आओगे शौहर तड़पेगा, अगर किसी के शौहर के लेके आओगे तो उसको उसकी बीवी तड़पेगी। लेकिन मशीयत ये चाहती है आज महबूब आने वाला है, आज महबूब आने वाला है, आज किसी के घर से रोने की आवाज ना आए। जाओ मौत के फरिश्ते, तुम आमना के दरवाजे पे चले जाओ। महबूब की आमद की खुशी में हमने मरने वालों को जिंदगी अता फरमा, मरने वालों को जिंदगी अता हाँ साहिब, ये मेरे महबूब का मिलाद है, ये हुजूर का मिलाद है। कोशिश करना जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजरे, क्योंकि अगर हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी ना गुजरी तो कब्र में सख्ती के साथ पकड़ होगी और हश्र में भी सख्ती के साथ पकड़ होगी। पूछा गया या रसूल अल्लाह, तकरीर खत्म होने के लिए अल्लाह सब जानता है। अच्छा ये हमारा अकीदा है, अल्लाह सब जानता है, कौन बदकार है कौन नेकोकार। अल्लाह सब जानता है कौन गुनहगार है कौन नेकोकार, नमाजी कौन है शराबी कौन है, अल्लाह सब जानता है। फिर ये मैदान क़यामत क्यों सजाया जा रहा है? रब सब जानता है, यूं ही उठाए जन्नत में और यूं ही उठाए जहन्नम में, वो सब जानता है। लेकिन जानने के बावजूद ये मैदान महशर सजाने की वजह क्या है? महशर सजाया जाएगा, आदम से लेकर क़यामत तक के आखिरी इंसान को बुलाया जाएगा, फिर अमाल तोले जाएंगे। नेकोकार को जन्नत में डाला जाएगा, गुनाहगार को जहन्नम में डाला जाएगा। ये मैदान महशर कायम क्यों किया गया? हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, रब सब जानता है, वो चाहता यूं ही उठा के जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता, जन्नतियों को जन्नत में डाल देता। फिर ये मैदान महशर, फिर उसमें पुलसरात पे चलाया जाएगा, फिर हौज़े कौसर पिलाया जाएगा, फिर आप भी दौड़ करके आएंगे, उम्मतियों को बचाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये सारे महशर वाले जो उठाए जाएंगे, इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम करने की सिर्फ इतनी वजह है क्योंकि मैदान क़यामत में मेरा रब पूरी दुनिया के लोगों को ये दिखाना चाहता है। और लोगों देख लो रब की निगाह में महबूब की शान क्या है। राज महबूब जिधर जिधर इशारा करता जाएगा रब गुनहगारों को बख्शता चला जाएगा, रब गुनहगारों को बख्शता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ आया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हो गई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमे का विर्द लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।